हमारे मान साहब। जगह स्थल पर पधारे हुए तमाम हमारे भक्ता बाबा, पंजार बाबा, आमंत्रित आगंतुक सदस्य महोदय, ग्रामीण श्रोता समाज, माताओं बहनों, बड़े खुशी की बात है आज हमारे बड़े पुत्र श्रीकांत जी शिक्षक, छोटा पुत्र जयकांत जी अपनी श्रद्धा के मुताबिक ओम धर्मराज का भक्ति 7 तारीख को आरंभ किए और अभी 9 तारीख को विसर्जन का समय लगभग आ चुका है। इसमें हमारे ढेर सारे भक्तिया मंडलीगण आमंत्रित थे, लेकिन लगन के चलते, दौल के अस्त व्यस्त के चलते सभी आने से लाचार हो गए। हमारे पड़ोसी हैं, हमारे संस्था की कमेटी है, वो सारे अभी तक नहीं उपस्थित हो पाए हैं। दूर दराज से आप लोगों के बीच में कैसेट का वरिष्ठ गायक रुदल पंजार आमंत्रित थे, जिन्होंने आज मोबाइल पर बताया कि बाबा हमारे गलती को माफ कर दीजिएगा, हम नेपाल में हैं, जाने से लाचार हो गए। सुभाष जी खोज रहा, वो अभी मोबाइल से बात कीजिए, बाबा माफ कीजिएगा लाचार हैं। दिनेश पंजार कोपड़िया जो कि भक्ति सम्राट कहलाते हैं, उन्होंने अपने परम मित्र सुरेश पंजार महादेव मंठ को सुपुर्द किए, हम जाने से लाचार हैं, दूर दराज हैं, हमारे नाम पर भी 2 शब्द भगत आप गा दीजिएगा, जिसका गान बजान आप लोगों के बीच सुरेश बाबू अपना प्रवचन रखते रखते और परम मित्र दिनेश पंजार के नाम पर भी 2 शब्द धर्मराज का हाक मारे हैं। तो मैं सदा भक्ता बाबा पंजार बाबा का सेवक हूं, सेवा करते आया हूं। आज नहीं, एक बालापन बचपन से ही मैं तमाम भक्ता पंजार बाबा सभापति, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष महोदय के सेवा में मेरा जीवन बीता है। और मैं संकल्प ले लिया हूं, जो जब तक समांग शक्ति रहेगा तब तक मैं भक्ति में, चाहे भगत हो, भजन हो, सत्संग हो, भगवान की भक्ति में मैं अपने को समर्पित और जीवन को चढ़वा दान कर चुका हूं। अपने घर की धर्म पत्नी और 2 हमारे सुपुत्र श्रीकांत जी, जयकांत जी, उन लोगों से मैं छुट्टी ले चुका हूं। जो आपके घर का मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं, मैं क्षेत्र की अंदर जितने हमारे श्रद्धालु होंगे उनका मैं सेवा करूंगा, जब तक मेरे पास समान शक्ति रहेगा। और मुझे हृदय से आश्वासन मिल गया मेरे पुत्र वधू और धर्मपत्नी की, जो कि मैं आप लोगों के बीच दिन रात सेवा करने का काम करता हूं। अभी धम्हारा स्टेशन से 15-16 किलोमीटर सीधे पश्चिम झीमा एक बस्ती है, वहां 4 तारीख से नवाह बिहार भगत सम्मेलन का आयोजन चल रहा है, जो कि 13 को विसर्जन होगा। हम 2 रात्रि 3 दिन समय देकर के वहां सारा व्यवस्था करके उन लोगों के बीच से हम छुट्टी लेकर के चले आए, जो हमको फुर्सत नहीं है। हमारे पड़ोसी हरिनंदन बाबू के पोता का मुंडन था, उसका 16 पर भगत 4 तारीख को विसर्जन करके करवाए, और 7 से मेरा जग आज 9 विसर्जन हो रहा है। मुंडन के पश्चात संभवतः कोशिश करेंगे हम कल 10 तारीख को झीमा अवश्य जाएंगे और विसर्जन तक रहेंगे।
तो मेरा कार्यक्रम यही है और हमारे प्रतिष्ठा की रखवाली, हमारे मनोबल को ऊंचा करने का काम हमारे सुरेश पंजार हृदय का टुकड़ा मेरे वचन का पालन किए और दल जितना आया था वो उसको दल को वापस करके हम हमारे मन को संतुष्ट करने के ख्याल से आप लोगों के बीच रात्रि आए। रात भी समय दिए, अभी भी समय दिए। ऋतु भारती राहुल जी हमारे आज्ञाकारी शिष्य हैं। शायद आज तक हमारे वचन का उल्लंघन ये दोनों पति पत्नी नहीं किए हैं। जिस तरह से मेरा पुत्र श्रीकांत जयकांत, वही दूसरा रूप में राहुल जी और हमारे ऋतु जी हैं जो आज्ञाकारी हैं, जिन्होंने आकर के आप लोगों के बीच में टूटी फूटी शब्द में रात भी समय दिए और अभी भी दिए। मैं कुछ दे नहीं सकता हूं, मात्र मेरा आशीर्वाद और आप लोगों से मैं आदेश लेते हुए ओम धर्मराज का स्मरण करते हुए मैं आशीर्वाद देने का काम करता हूं। जय धर्मराज, जय महावीर जी, जय वीर बजरंगबली। आप लोगों के बीच मैं विदाई के रूप में मात्र राहुल जी को माला अर्पण करता हूं और श्रीकांत जी एक गमछा है उसको उनके शरीर पर दे दीजिए। आप लोग थोड़ा सा ताली देकर के स्वागत कर देंगे। बोल दे बाबा धर्मराज की। मैं ऋतु भारती को अपनी धर्म पत्नी श्रीकांत जी की पूजनीय माता जी से माला अर्पण किया हूं और विदाई के रूप में आशीर्वाद मात्र दे रहा हूं। आप लोग हमें सहयोग देने का काम करेंगे। बोल दे बाबा धर्मराज की, वीर बजरंगबली की, माता भगवती की। जय धर्मराज, जय महादेव। दया कहने रहिया, हमरो मनोकामना का पूर्ति करते रहिया, शरीर समान ठीक रखिया, एक एक भक्त के सेवा करते रही। यह हमारा मांग छे धर्मराज से, आराधना छे। घर में बाल बच्चा के सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे करके धर्म के मार्ग पर चले के लिए जोड़ के रखिया, जो हमारा कलंक नहीं लागे। बस धर्मराज यह मांग करे छे। चलू अब भारती जी चलू नीचे। भारती जी आइए। ऐसे तो जयकांत जी विदाई समारोह पर भारती जी से आप पहले 2 शब्द गवा चुके हैं, फिर भी यदि ऐसा आपका आग्रह है तो 2 शब्द रख दीजिए, कुछ गा दीजिए भजन कीर्तन पर।